नमस्कार, मैं हूं आरजू प्रजापत और आप सभी का स्वागत है मरुधरा टाइम्स में। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। अच्छा ये बताइए कि आप कोई खेल खेलते हैं? अगर नहीं खेलते हैं तो खेलना शुरू कर दें, क्योंकि इससे होने वाले फायदे न केवल शरीर पर बल्कि मन पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। खेल खेलने से आप हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। खेल खेल में बच्चे जिंदगी जीना भी सीख लेते हैं, इसलिए उन्हें रोकिए नहीं बल्कि खेलने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का विकास स्वस्थ तरीके से हो तो उसका खेल खेलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि 5 साल तक के बच्चे का 95% मानसिक विकास हो जाता है। अगर आपके बच्चे किसी तरह का खेल नहीं खेलेंगे तो बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं होगा और ना ही वह एक्टिव रहेंगे। खेल या अन्य शारीरिक गतिविधियों से मांसपेशियों का विकास होता है। स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों के अच्छे विकास के लिए आपको बच्चे को किसी भी तरह का खेल खिलाने के लिए उत्साहित करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे तो इसके लिए खेल खेलना अति आवश्यक है। खेल में टीम वर्क से सीखता है कि किस तरह से टीम का साथ देते हुए समूह के साथ विकास के लिए काम करना चाहिए। खेल खिलाड़ी की सहनशीलता के लिए चुनौती के समान होता है। खेल खेलने से सहनशीलता बढ़ती है, क्योंकि प्रत्येक गेम आखिरी तक खेला जाता है। इसके अलावा बच्चे को खुली हवा में छोड़ना अच्छा होता है, ताकि उसे अपने आसपास के माहौल के बारे में भी जानकारी मिल सके। इतनी महत्वता के बाद भी आखिर क्या कारण है कि हम खेल को इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस तकनीकी दुनिया के जाल में फंस गए हैं? ना केवल बच्चे बल्कि बड़े भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। अक्सर हम यही देखते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी ज़्यादातर अपना समय मोबाइल फ़ोन पर बिताते हैं। लगातार मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखने से और गेम खेलने से होने वाली शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है। हमने अक्सर देखा है कि लोग घर में कम बल्कि मोबाइल पर ज़्यादा रहने लगे हैं। आपको इस बारे में सोचना होगा कि कहीं आप घर पर कम और मोबाइल पर तो ज़्यादा नहीं रहने लगे हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। यानी आपकी ज़िंदगी के पल गिने चुने हैं, इन्हें दूसरों की तरह जीने की कोशिश में बर्बाद मत कीजिए। लेकिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के इस युग में हम जीना भूल रहे हैं। अब हम सिर्फ दूसरों जैसा दिखना चाहते हैं, दूसरों जैसा खाना चाहते हैं, दूसरों जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं और दूसरों की तरह ही घूमना फिरना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग छुट्टी मनाने कहाँ गए हैं, दूसरे लोग क्या खाना खा रहे हैं। कुल मिलाकर हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक इस्तेमाल से गर्दन में दर्द, उंगलियों में दर्द, बेचैनी और घबराहट जैसी समस्याएं सामने आ रही है। अब फ़ोन की वजह से आउटडोर गेम्स कम हो गए हैं और फ़ोन पर ही सारे गेम्स खेले जा रहे हैं। शायद एक यही कारण है कि हम खेल के क्षेत्र में इतने आगे नहीं हैं। अब बच्चों में वैसा उत्साह नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। इसलिए भारत से ऊपर 66 देश और हैं जो ओलंपिक में हमसे आगे हैं। इसलिए ओलंपिक में हम बहुत कम मेडल्स जीत पाते हैं। इसका कारण साफ है कि अधिकतर बच्चे मोबाइल फ़ोन पर लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है और वही हो रहा है। बड़े भी फ़ोन पर लगे हुए हैं और बच्चा उन्हें कॉपी कर रहा है। और अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चों की जिनके पास मोबाइल फ़ोन ना होने पर भी खेल नहीं पाते हैं, तो इसका कारण यही है कि हर क्षेत्र में प्लेग्राउंड होता है, लेकिन वहाँ उन बच्चों को ही परमिशन दी जाती है जिनके माता पिता वहाँ पर लगी फीस देने में सक्षम होते हैं। भारत में खेल की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। हमने कुछ विश्लेषण भी किए, उससे ये पता लगा है कि कई माता पिता ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के पास टाइम नहीं बच पाता है। उन पर पढ़ाई का प्रेशर, होमवर्क इतना होता है कि वे बाहर जाकर खेल ही नहीं पाते हैं। इसी कारण से भारत सरकार ने खेल को प्राथमिकता देते हुए खेलेगा इंडिया, फिट इंडिया जैसी मुहिम भी चलाई है। अब भारत ओलंपिक्स में
एक दो मेडल्स की बजाय हर क्षेत्र से मेडल लाएगा। तभी तो कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसीलिए खेलो, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है।